नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 115 के बारे में। BENS की धारा 115 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। कई बार हमारे साथ कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है जिनके होने की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। अक्सर भीड़ वाली जगहों जैसे बाजारों में कुछ लोग जानबूझकर धक्का मुक्की कर देते हैं, जिसके कारण हमें चोट लग जाती है। इसके साथ ही बहुत से अन्य मामले भी ऐसे होते हैं जिनमें जानबूझकर कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचा देता है, लेकिन हम उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी नहीं होती। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे अपराधों को रोकने और सजा देने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। इसलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही आवश्यक धारा के बारे में समझेंगे कि BENS की धारा 115 क्या है। BENS सेक्शन 115 इन हिंदी। इस धारा में जमानत, सजा और बचाव के क्या प्रावधान है। जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस है, जिस पर पहले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 321 व 323 में केस दर्ज कर कार्यवाही की जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से नए कानून के रूप में भारतीय न्याय संहिता BENS के पूरे देश में लागू होने के बाद से अब BENS की धारा 115 के तहत ऐसे अपराधों पर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए नए कानूनी बदलाव की हर उपयोगी जानकारी जानने के लिए इस लेख को जरूर पढ़ें। BENS की धारा 115 क्या है। BENS सेक्शन 115 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, के अपराध के बारे में बताया गया है। स्वेच्छा से चोट, इंजरी पहुंचाने का अर्थ होता है खुद की इच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। धारा 115 को मुख्य रूप से 2 उपधाराओं सब सेक्शंस में बांटा गया है। धारा 115(1) व धारा 115(2). आइए इससे जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से समझते हैं। BENS सेक्शन 115(1) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की परिभाषा। BENS की धारा 115(1) में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे इंटेंशन से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए कि उसके द्वारा किए गए कार्य करने से सामने वाले व्यक्ति को चोट लग सकती है, ऐसे कार्य को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। BENS सेक्शन 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध के लिए सजा। BENS की धारा 115(2) में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, ऐसा अपराध करेगा तो उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत दंडित किया जाएगा। इस अपराध में कितनी सजा मिलती है, इसके बारे में हम इसी लेख में आगे जानेंगे। BENS सेक्शन 115 लगने के मुख्य बिंदु। इरादा या ज्ञान, इंटेंशन और नॉलेज। इसमें आरोपी व्यक्ति अक्यूज्ड पर्सन का किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए या इसे बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य से दूसरे व्यक्ति को चोट लगने की पूरी संभावना है। चोट पहुंचाने वाला कार्य एक्ट कॉजिंग इंजरी। आरोपी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सामने वाले व्यक्ति को सीधा चोट पहुंची हो, जैसे किसी को धक्का देना आदि।
कुछ ऐसे कार्य जो BNS 115 के तहत अपराध माने जा सकते हैं। किसी को थप्पड़ मारना या मुक्का मारना, किसी को लात मारना या ठोकर मारना जिससे वह गिर जाए और उस व्यक्ति को चोट लग जाए, किसी को जानबूझकर धक्का देना, किसी व्यक्ति पर कोई सामान या वस्तु फेंक देना, जानबूझकर किसी व्यक्ति के हाथ या अन्य अंग बॉडी पार्ट को जोर से पकड़कर परेशान करना, जानबूझकर किसी को चौंकाने या डराने के लिए तेज आवाज करना जिससे सामने वाले व्यक्ति को अचानक से नुकसान पहुंचे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको आप करते हैं तो वह सेक्शन 115 के तहत अपराध माने जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के जुर्म का उदाहरण। प्रदीप और साहिल नाम के दो लड़के क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। एक दिन प्रदीप रोजाना की तरह मैदान में खेलने के लिए जाता है। उसी समय साहिल भी वहीं आ जाता है और प्रदीप के साथ खेलने लग जाता है। खेलते खेलते साहिल गेंद को जानबूझकर एक ऐसी जगह फेंक देता है जहां पर आसानी से ना दिखाई देने वाले गड्ढा होता है। साहिल को इस बात की जानकारी होती है कि वहां गड्ढा है। जब प्रदीप बाल लेने वहां जाता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इस मामले में यह साबित होता है कि साहिल ने प्रदीप को जानबूझकर इंटेंशनली वहां भेजा जिससे उसे चोट लगी। इसलिए इस अपराध के लिए साहिल के खिलाफ BNS सेक्शन 115 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। BNS धारा 115 के अपराध की सजा पनिशमेंट। BNS की धारा 115 में उपधारा 2 दंड पनिशमेंट निर्धारित करती है जिसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति धारा 120 की उपधारा 1 में दिए अपराध को छोड़कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी गिल्टी पाया जाता है, उस दोषी व्यक्ति को एक अवधि की कारावास इम्प्रिजनमेंट जिसे 1 वर्ष तक की सजा में बढ़ाया जा सकता है की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति को 10,000 रुपए तक के जुर्माने फाइन से भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 में जमानत कैसे व कब मिलती है। BNS की धारा 115 के तहत आने वाला यह अपराध एक गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध होता है जिसे गंभीर अपराधों की श्रेणी से अलग रखा गया है। इसके साथ ही यह अपराध जमानती बेलेबल भी होता है जिसका मतलब है कि इस मामले में आरोपित व्यक्ति को जमानत आसानी से मिल जाती है। BNS धारा 115 में बचाव कैसे किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर BNS 115 के अपराध के लिए कार्यवाही की जाती है तो उस व्यक्ति के लिए इसी कानून के अंदर बचाव के कुछ आवश्यक उपाय दिए गए हैं जिन बचाव उपायों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। इस अपराध के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां चोट पहुंचाना वैलिड माना जा सकता है और आप पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। इरादा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का नहीं था या आपको नहीं पता था कि आपके कार्यों से चोट लगने की संभावना है, जैसे अनजाने में किसी को चोट लग जाना। यदि आप खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं तो वह खुद की सुरक्षा में माना जाएगा। किसी व्यक्ति ने पहले आपका बहुत अपमान इंसल्ट किया और आपको उकसाया प्रोवोक, आप खुद को बेगुनाह इनोसेंट साबित करने के लिए यह साबित कर सकते हैं कि आपका जिसके कारण आपने उन्हें चोट पहुंचाई। कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसमें चोट लगने वाले व्यक्ति की खुद की सहमति भी थी। हालांकि गंभीर चोटों के लिए सहमति मान्य नहीं होगी, यानी उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से ऐसा कार्य किया जिसके कारण उसे चोट लगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।